गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर है आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ओके, इसमें हम जो सिंथेटिक फाइबर्स और जो प्लास्टिक्स होते हैं इनके बारे में जानेंगे, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स अवेलेबल हैं, इनके क्या टाइप्स हैं और ये इनका मतलब कैसे प्रोडक्शन होता है, इसके बारे में जानेंगे। फाइबर आप सभी जानते हैं कि जो फाइबर जो होते हैं, जो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स में यूज़ किया जाता है। ओके, ये थ्रेड लाइक मटेरियल ही होता है ना, धागे के फॉर्म में, जो कि जिसके यूज़ से हम वेरियस काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स हम बनाते हैं और उसका हम डे टू डे लाइफ में हम यूज़ भी करते आ रहे हैं। एज वेल एज प्लास्टिक भी आप सभी जानते हैं, प्लास्टिक भी आजकल डे टू डे लाइफ में एक कॉमन थिंग है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा हमारा फाइबर्स का। ओके, वी wear clothes made up of different types of fabrics made from different टाइप्स ऑफ फाइबर। अब हम ऐसे क्लॉथ्स पहनते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ क्लॉथ पहनते हैं, एक ही टाइप का क्लॉथ नहीं पहनते हैं। सो जो कि डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक से बने हुए होते हैं एंड दिस फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। और ये जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, ओके, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर से बना हुआ है। सो ए फाइबर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड। एक फाइबर क्या होता है, कैसे स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड यानी धागा लाइक मटेरियल जिसका यूज़ होता है, विच इज़ यूज टू मेक फैब्रिक, मतलब कि जिसका यूज़ होता है जिससे कि हम फैब्रिक बना सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे धागों के स्ट्रैंड्स को एक किया जाता है, फिर उनको बुना जाता है और उसके बाद हमारा कोई भी फैब्रिक बनता है। ओके, जो कपड़ों की जो थान होती है वो ऐसे ही बनती है, बहुत सारे थ्रेड्स को एक लाइन में बहुत ही पास एक लाइन में रखा जाता है, उनको बांधा जाता है, फिर उनको बुना जाता है, उसके बाद ही कोई भी फैब्रिक रेडी होता है। ओके, आजकल तो खैर मशीन से, पहले मैनुअली हैंडलूम मशीन्स होती थी, उसका यूज़ करते थे। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक सेवरल हाउस होल्ड आइटम्स। और फाइबर जो है केवल कपड़े बनाने तक ही सीमित नहीं है, वेरियस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी बनाने में भी हेल्पफुल है। जैसे कि रोप हो गया, रोप यानी कि रस्सी, नेट्स हो गए, है ना, नेट यानी कि मच्छरदानी हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं आपका। नेट जो कि हम मछली पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वेरियस काइंड्स ऑफ नेट इससे बनाए जाते हैं। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ फाइबर की अगर बात करें तो फाइबर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फाइबर। फर्स्ट इज द नेचुरल फाइबर एंड सेकंड वन इज द ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। ओके, नेचुरल फाइबर जो कि हमें नेचर से मिलता हो, जैसे कि लाइक कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि हमें इनके प्लांट ग्रो करने पड़ते हैं और उसके बाद ही हमें ये नेचुरल फाइबर मिलते हैं। इसके साथ साथ ऊन हो गया, जिसको कि इंग्लिश में वूल कहते हैं, जो कि हमें शिप से मिलता है। इसके साथ साथ एक और नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क, यानी कि सिल्क जो मखमल का कपड़ा होता है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म जब एक सबने ले करता है तो उसको हम कोकून बोलते हैं। उस कोकून के ऊपर जो लेयर में उसमें स्ट्रैंड्स बने रहते हैं जिसको कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उससे हमारा ये सिल्क ऑब्टेन्ड होता है। तो ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हो गए। ओके, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। So, fibers obtained from plants and animals are called natural fibers. ऐसा फाइबर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलता हो उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। कॉटन हो गया, जूट हो गया, लाइनन हो गए, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। कॉटन जो कि हमें नेचुरल मिलते हैं, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिल जाता है। जूट हो गया, जूट हमें जूट प्लांट से मिलता है। ओके, और स्टॉक्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट रिस्पेक्टिवली, जो लाइनन हमें मिलता है स्टॉक ऑफ फ्लैक्स से मिलता है। यानी कि ऐसे जो हमारे क्रॉप्स जिनमें जैसे लाइक गेहूं का जो स्ट्रॉ बचा रह जाता है, वैसे ही कुछ फ्लैक्स प्लांट होते हैं, उनके स्टॉक बचता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करके फिर हमें लाइनन फाइबर मिलता है। ओके, ये सारे एग्जाम्पल हमारे प्लांट फाइबर के लिए। फिर वैसे ही वूल यानी कि ऊन जो कि हमें शीप से मिलता है। सिल्क जो होता है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है जो कि उसके कोकून में प्रेजेंट होते हैं। जब वो एग्स ले करते हैं उसको हम कोकून कहते हैं। ओके, ये सारे एनिमल फाइबर से वूल और सिल्क। ओके, नाउ जो सेकंड जो चीज़ है, जो सेकंड टाइप ऑफ फाइबर है वो है सिंथेटिक फाइबर।
Fibers obtained through different chemical process in the industries are known as human made और synthetic fiber। अगर ऐसा फाइबर जो कि हमें केमिकल प्रोसेस से इंडस्ट्रीज में बनाना पड़े, ऐसे फाइबर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, यानी कि केमिकली हम इनको बनाते हैं। ओके, जो कि हमें इंडस्ट्रीज में बनाना पड़ता है, उसमें वेरियस केमिकल प्रोसेस लगती है। कई बार क्या होता है, जो ये नेचुरल फाइबर होता है उसमें भी कुछ केमिकल, दूसरे केमिकल प्रोडक्ट्स मिलाकर भी फाइबर बनाए जाते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर जो कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में हम यूज़ भी करते आ रहे हैं, वो है सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम पेट्रोलियम ऑरिजिन। अब सिंथेटिक फाइबर मिलता है कहाँ से? पेट्रोलियम ऑरिजिन से, जो कि पेट्रोकेमिकल्स होता है, वहाँ से हमें सिंथेटिक फाइबर्स मिलता है। और इसमें जो रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, टेरिलिन हो गया, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सिंथेटिक फाइबर, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। इस चैप्टर में हमें सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है, उनकी यूजेस के बारे में पढ़ना है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है। ओके, जो पहला टॉपिक है वो है हमारा नेचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ओके, यहाँ पे आपसे जैसे ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो यहाँ पे शायद एक एक्टिविटी है, देखिए क्या है। टेक ए नेकलेस ऑफ बीड्स एंड केयरफुली ऑब्जर्व इट। आपने अगर माला देखी होगी जिसमें जाप की माला होती है, फिर आजकल नेकलेस जिसमें ना अलग अलग मोती या दाने उसमें लगे रहते हैं, उसको हम बीड्स कहते हैं। ऐसा कोई नेकलेस लीजिए, आप उसमें वेरियस लार्ज नंबर ऑफ बीड्स देखेंगे जो कि नेकलेस में जुड़े हुए हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, कुछ ऐसा ही नेकलेस। अब क्या करना है आपको कि आपको 10 से 12 पेपर क्लिप्स लेने हैं और उनको ज्वाइन करना है ताकि एक लंबी चेन बन पाए। ओके, इन बोथ एग्जाम्पल से लार्ज नंबर ऑफ बीड्स और क्लिप्स आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। अब दोनों ही केसेस में अगर देखें, चाहे वो बीड वाला नेकलेस हो या फिर पेपर क्लिप्स को ज्वाइन करने की प्रोसेस हो जिससे कि एक लॉन्ग चेन बनानी है, तो उसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ बीड्स और क्लिप्स की रिक्वायरमेंट हुई जब भी एक लॉन्ग चेन बनी। सो बीड्स और पेपर क्लिप्स आर स्मॉलर यूनिट। इसका मतलब ये है कि जो बीड्स और पेपर, एक इंडिविजुअल बीड और एक इंडिविजुअल पेपर क्लिप है, वो स्मॉलर यूनिट है जिनको जोड़ के एक लार्ज यूनिट हम बना सकते हैं। द स्मॉलर यूनिट आर कॉल्ड मोनोमर्स। और जो छोटी जो इंडिविजुअल यूनिट है इसको हम मोनोमर कहेंगे। और जब ये मोनोमर्स एक के साथ एक मिल के जब एक लार्ज यूनिट बनाए तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ओके, द सेम थिंग फिनोमेना कम्स इन द फाइबर्स ऑल्सो। ओके, यहाँ पे इमेज में हम समझ लेते हैं, बीड्स हैं, हम एक सेवरल बीड्स को जोड़ के हम एक लार्ज नेकलेस बना पा रहे हैं, एक लार्ज यूनिट बना पा रहे हैं। सेकंड में एक पेपर क्लिप है, अगर एक पेपर क्लिप को हम मोनोमर कहेंगे, पर लेकिन जब ये पेपर क्लिप एक के साथ एक जुड़े और एक लार्ज यूनिट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। ओके, so a polymer is a very large unit formed by the combination of a large number or smaller molecules called monomers joined end to end by chemical bond। अब polymer की definition क्या होगी? एक polymer जो कि एक very large unit होता है जो कि form होता है with the combination of large number of smaller unit। ये smaller unit जो जिनको कि हम monomer कहते हैं, जब उनको एक साथ जोड़ा जाता है, बहुत सारे ऐसे मोनोमर्स को जब एक साथ जोड़ा जाता है तब वो एक लार्ज यूनिट बनाता है जिसको कि हम बोलते हैं पॉलीमर, जो कि एंड टू एंड जिनमें ज्वाइन रहता है वो उनके अंदर केमिकल बॉन्ड से वो जुड़ता है। सो पॉलीमर जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट्स। ओके, जो वर्ड है पॉलीमर इसको ग्रीक भाषा से लिया गया है। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, मर्स यानी रिपीटिंग यूनिट्स यानी सेम यूनिट्स, एक जैसे ही। ओके, natural fibers are polymers. Cotton fibers is a polymer made up of cellulose. It is made up of many glucose monomer। अब natural fibers भी polymers ही हैं। जो कॉटन फाइबर है वो एक पॉलीमर है जो कि सेल्यूलोज से बना हुआ है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मोनोमर। और जो सेल्यूलोज है वो किससे बना हुआ है? ग्लूकोज मोनोमर से, जो कि जब एक लार्ज यूनिट में जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। ओके, सिमिलरली नायलॉन इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजिंग एमाइड मॉलिक्यूल्स। अब जो नायलॉन का जब प्रिपरेशन होता है वो हम पॉलीमर टेक्निक से ही होता है, जिसमें जो यूज़ होता है वो जो मटेरियल यूज होता है उसको हम बोलते हैं एमाइड मॉलिक्यूल्स। ओके,
So the types of synthetic fibers. So human have made fibers are called synthetic fibers. Some synthetic fibers are rayon, nylon, polyester, acrylic fiber. ओके ये कुछ टाइप्स है फाइबर के. रायन. ओके सबसे पहले हम रायन के बारे में जानेंगे. इट इज अ सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. दिस फाइबर्स स्पन इनटू यार्न एंड देन वोवन इनटू फैब्रिक. अब हम सबसे पहले रायन की बात करते हैं. ये एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि केमिकल प्रोसेस या केमिकल ट्रीटमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है. जो वुड पल्प निकलता है ना, जो नहीं इसका मतलब है जो लकड़ी के अंदर जो पल्प प्रेजेंट होता है उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करके इस फाइबर को बनाया जाता है जिसको कि हम फैब्रिक कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क बिकॉज इट रिसेम्बल्स सिल्क इन अपीयरेंस. इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है. ओके बिकॉज ये रिजेंबल करता है सिल्क की तरह, बिकॉज इसका जो अपीयरेंस रहता है बिल्कुल सेम सिल्क की तरह रहता है. ओके ये चीपर है देन सिल्क एंड कैन बी ड्राइड इजीली. ये एक सस्ता भी है सिल्क से, उसके साथ साथ इसको डाई करने से कलरिंग भी किया जा सकता है बहुत इजीली. ओके एज कम्पेयर टू सिल्क. इट ऑब्जर्व स्वेट एंड दस कैन बी कंफर्टेबली वर्न इन समर. ओके और इसकी खासियत ये है कि ये पसीने को बहुत जल्दी सोख लेता है और इसको कंफर्टेबली हम समर सीजन में रायन से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो हम इजीली पहन सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रायन. Okay, what are the uses of rayon? Okay, rayon is used in a textile industry for making fabrics. रायन का जो यूज़ होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर मेकिंग फैब्रिक्स यानी कपड़े बनाने के लिए. रायन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट. अब रायन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इसमें कॉटन में भी मिलाया जाता है. इसको वेरियस कॉटन में मिला के इससे हम बेडशीट्स बनाए जाते हैं. वेरियस ड्रेसेस, एप्रन हो गए, कैप हो गई, तो काय से बनते हैं? कॉटन में जब ये रायन मिक्स होता है उससे ही बनते हैं. रायन इज मिक्सड विथ वूल टू मेक ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल कारपेट्स. अब अगर इस रायन को हम ऊन में मिला दें तो उससे हम बहुत ही खूबसूरत और लॉन्ग लास्टिंग कारपेट हम बना सकते हैं. एंड रायन इज यूज टू मैन्युफैक्चर टायर कॉर्ड्स. अगर जो रायन का यूज़ होता है वो टायर बनाने में भी यूज़ होता है. एंड रायन इज यूज फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड लिंक्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स. और रायन का यूज़ बैंडेज बनाने के में भी होता है. और जितना भी सर्जिकल ड्रेसिंग में जो घाव जब होता है तो उसमें सर्जिकल ड्रेसिंग में जो जो मटेरियल यूज़ होता है वो सब रायन से ही बनता है. आपकी बुक में दो इमेज है. पहली इमेज जो है वो कारपेट की है जो कि वुल जो होता है उसको मिक्स करके रायन को मिक्स करके जब भी कारपेट बनाता है. सेकेंड वन इज द इमेज ऑफ टायर जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था. नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय ह्यूमंस. नायलॉन ऐसा पहला सिंथेटिक फाइबर है जिसको कि इंसान ने बनाया था. मतलब अगर हम बोले अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे पहले जो कोई सिंथेटिक फाइबर बना था तो वो था नायलॉन. नायलॉन डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ न्यूयॉर्क एंड द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ लंदन. ओके नायलॉन जो है उसका नाम कैसे पड़ा? जो उसके फर्स्ट जो लेटर हैं न्यूयॉर्क के उससे और फर्स्ट लेटर्स ऑफ लंदन और जो 3 लेटर्स हैं लंदन के उनसे. ओके एन वाई नाई लंदन का LON. सो उससे ये लाइन बना. द 2 cities वेयर इट वॉज साइमल्टेनियसली डेवलप्ड एंड मार्केट बिकॉज क्यों? क्योंकि ये 2 cities थी जहाँ पे इसको डेवलप किया गया था, मतलब कि इसको बनाया गया था, उसकी मार्केटिंग भी वहीं की गई थी. इसी वजह से इस फैब्रिक का नाम नायलॉन पड़ा. Nylon is a polyamide fiber polymer prepared by joining large numbers of amide molecules. And nylon जो है polyamide fiber है जो कि पॉलीमर के तौर पे जानेंगे, जिसमें कि जो amide molecules है बहुत सारे amide molecules को साथ में जोड़ के बनाया गया. Nylon is very strong, lustrous, highly elastic, extremely fine, lightweight, easy to wash. Nylon जो है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लस्चरस रहता है, हाईली इलास्टिक होता है, मतलब ये बहुत मुश्किल से टूटेगा, बहुत अच्छा एक्सट्रीमली फाइन होता है, हल्का होता है, इजी टू वॉश हो जाता है. ओके रिंकल फ्री, डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड इट इज़ नॉट अटैक बाय फंगस, मॉथ एक्सेट्रा. इसके साथ साथ रिंकल फ्री यानी कि जब हम कभी कोई कपड़ा निचोड़ देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सिल्वर टिप पहुँच जाती है, तो ऐसा रिंकल फ्री नहीं रहे, तो ऐसा रिंकल नहीं होते हैं इसमें.
वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, ना इसमें फंगस अटैक कर सकता है। ओके, इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्वेंट। इसके साथ साथ ये इनसॉल्युबल रहता है, मोस्ट जितने भी सॉल्वेंट है उसमें ये मिलता नहीं है। सॉल्युबल का मतलब रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट हम डालेंगे तो पूरी तरह से घुल मिल जाए, पर नायलन नहीं मिलता है बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल। यूजेस ऑफ नायलन, कि ये नायलन का यूज़ कहाँ किया जाता है? ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से खींचते हैं, ओके, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से खींचते हैं तो और वो ब्रेक ना हो तो उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ लाइन फाइबर इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स। ड्यू टू इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसका यूज़ जितने फिशिंग नेट्स होते हैं उसमें किया जाता है, रोप्स में किया जाता है, पैराशूट जो यूज़ पैराशूट के फैब्रिक में जो यूज़ होता है उसके लिए किया जाता है, स्ट्रिंग्स जो अपने स्पोर्ट्स रैकेट होते हैं बैडमिंटन टेनिस उसमें यूज़ किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश, पेंट ब्रश यानी कि जो टूथब्रश में जो ब्रश में जो मटेरियल है लगा हुआ है वो चाहे वो पेंट का हो या टूथब्रश हो उसमें नायलन का ही इस्तेमाल होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, देखिए रोप की, नायलन स्ट्रिंग की, नायलन सॉक्स की। ओके, नायलन का जो यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ साड़ीज़ में किया जाता है, मतलब कि नायलन का यूज़ केवल इनमें सॉक्स बनाने में, रोप्स बनाने में या फिशिंग नेट्स बनाने में यूज़ नहीं होता है। इसका यूज़ होता है साड़ीज़ के प्रोडक्शन में, शर्ट के प्रोडक्शन में, नेकटाई के, सॉक्स के और जितनी भी अदर गारमेंट्स है उसमें। इसके साथ साथ जो वूल ब्लेंड किया, अगर नायलन के साथ अगर हम ऊन को मिला दे तो उससे हमें सॉक्स, सूट्स और कारपेट्स जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ नायलन का यूज़ जो होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन जो होती है उसमें भी किया जाता है, जैसे वॉशर्स हो गए, पुलीज़ हो गए, एक्सेट्रा हो गए। ओके, वॉशर्स पुलीज़ अगर का एग्जांपल अगर हमने आटे की चक्की देखी तो उसमें ब्लैक कलर का बैंड होता है जिससे कि आटे की चक्की रन करती है, तो वो उसको हम पुली कहेंगे। तो इन सब चीज़ों में नायलन मटेरियल यूज़ होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम पॉलिएस्टर जो दूसरा काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में पढ़ेंगे।